दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कि फाइव आइज खुफिया गठबंधन क्या है, खुफिया संगठन क्या है। आजकल देश में इसकी चर्चा हो रही है और ये कब बना, इनके ऑपरेट करने का तरीका क्या है, किन देशों के बीच में ये समझौते हैं या कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, दुनिया के दूसरे देशों की चिंता इस पर क्या है। 18 जून 2023 को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर एक खतरनाक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जो कि भारत से भगौड़ा है। कनाडा में शरण लेकर के वो रहता था। उसके बाद 3 महीने बाद करीब सितंबर में जाकर के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत की सुरक्षा एजेंसीज का हाथ है, भारत के खुफिया तंत्र का हाथ है। इस पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये कहा कि जस्टिस ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अपनी बात के पक्ष में ठोस सबूत भारत सरकार के साथ शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। बिना कोई सबूत दिए, बिना किसी ठोस आधार के उनको सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब यहीं से विवाद की शुरुआत हुई कि अब जब भारत सरकार ने उनसे सबूतों की बात की या ये कहा कि बिना किसी ठोस आधार के इतने गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए, जवाब में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो फाइव आइज की एक रिपोर्ट पर आधारित है। अब ये यहीं से सवाल उठा कि फाइव आइज क्या है। तो दोस्तों, मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और बात करूं, आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें कृपया। आप हमारी ताकत हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुंचे। ये आईएएस के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, पीसीएस के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो दूसरे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी सूचनाएं इस वीडियो में हैं। आप हमारे सारे वीडियो देखिए, सब आईएएस के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। फाइव आइज है क्या, राजनीति क्या है, उसमें बहुत जाने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा है कि फाइव आइज ऑर्गेनाइजेशन है क्या और ये किन देशों के बीच में है, कब से ऑपरेट कर रहा है, कब बना, इसका उद्देश्य क्या है या कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो रहा था, उस टाइम पर वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो पहले सोवियत यूनियन था विघटन से पहले, आज का रूस है, ये तीनों हालांकि एक साथ एलाइड पावर्स थी, एक साथ थी, लेकिन सोवियत संघ कम्युनिस्ट ब्लॉक था और कम्युनिस्ट ब्लॉक का प्रभाव विश्व राजनीति में बढ़ रहा था। ये वो दौर था जब वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक, सोवियत संघ के ब्लॉक में इधर पूरब में और उधर कैपिटलिस्ट जो पूंजीवाद का जो ब्लॉक था अमेरिका के नेतृत्व में, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था, शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। यह वो दौर था जब अमेरिका प्रयास कर रहा था कम्युनिज्म का विस्तार रुके, साम्यवाद का विस्तार रुके, और सोवियत यूनियन साम्यवाद के विस्तार पर दृढ़ संकल्प था। यह वो दौर था। स्टालिन जो सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को एक्सपोर्ट करना है, मतलब कम्युनिज्म का प्रचार पूरी दुनिया में ले जाना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वर्कर्स जो हैं वो सब जगह एक ही हैं, उनकी कंडीशंस वही हैं, सभी शोषित हैं। तो सोवियत यूनियन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, ये सिस्टम भी, ये खुफिया जानकारियों के आपस में साझा करने की जो शुरुआत हुई वो उसी परिप्रेक्ष्य में हुई। और अमेरिका और ब्रिटेन ने ये निर्णय लिया कि उस टाइम पर रेडियो के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो भी खुफिया जानकारियां एकत्रित होती हैं वो दोनों आपस में साझा करेंगे।
कोई भी जानकारी जहाँ जहाँ से भी जासूसी होती है या खुफिया जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो आपस में ब्रिटेन और अमेरिका इसको शेयर करेंगे। एक और बात हुई कि 1946 में इन दोनों देशों के बीच में इसको लेकर के समझौते हुए। उस टाइम पर सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, रेडियो था, इंटरनेट आ चुका था और कई सारी चीज़ें थीं, तो उन पर शेयर करने की बात हुई कि जो भी खुफिया जानकारी उनको इकट्ठी होती हैं। 1946 में औपचारिक रूप से ब्रिटेन और अमेरिका ने इस पर सहमति जाहिर की और एक समझौता किया। अब बात आई कि 1948 में इसको ज्वाइन किया कनाडा ने। उसके बाद 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको ज्वाइन किया। यह मुख्य रूप से बहुपक्षीय खुफिया जानकारी शेयर करने का एक नेटवर्क है, मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस नेटवर्क है ये 5 देशों का। इसीलिए इन 5 देशों के सदस्य होने के कारण ही इसको नाम मिला है 5 आइज। इन 5 आइज के देशों में की करीब 20 से अधिक खुफिया संस्थाएं, इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं और वो सूचनाएं एक दूसरे से साझा करती हैं। ये एजेंसीज सर्विलांस आधारित भी हैं और सूचना आधारित भी हैं। मतलब सर्विलांस के माध्यम से अगर जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसको भी शेयर करते हैं, उस पर भी कार्रवाई करते हैं, और सूचना डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको भी ये लोग शेयर। शुरुआत में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जब ये समझौता हुआ था, इसका नाम ब्रूसा दिया गया, BRUSA, और उसके बाद इसका नाम बदल के UK USA हुआ। उसके बाद इन लोगों ने ज्वाइन किया, पहले कनाडा आया, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आए। यह समझौता अमेरिका के स्टेट आर्मी, नेवी, कम्युनिकेशन बोर्ड और ब्रिटेन के लंदन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड के बीच हुआ। तमाम खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना, उनकी एनालिसिस करना, उनकी कोडिंग और डी कोडिंग करना 5 आइज गठबंधन का कार्य है। ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा खुफिया संगठन, खुफिया गठबंधन बहुत सालों तक काम करता रहा और कभी किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1973 के पहले तो किसी को भनक तक नहीं थी। 60 वर्षों बाद 2010 में पहली बार ऐसे किसी खुफिया गठबंधन के होने की एक सार्वजनिक स्वीकृति हुई, स्वीकार किया गया कि इस तरह का कोई खुफिया गठबंधन असल में काम कर रहा है। विडंबना देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वाइटलैम को भी इस तरह के किसी संगठन के, इस तरह के किसी खुफिया तंत्र के काम करने की कोई जानकारी नहीं थी। ये अपने आप में ताज्जुब की बात थी कि 5 देशों के बीच में इतना बड़ा खुफिया नेटवर्क चल रहा है, लेकिन तमाम लोगों को, तमाम देशों को, या खुद उन देशों के जो इसके सदस्य हैं वहाँ के भी तमाम नेताओं को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। इससे आप इसके काम करने के तरीक़ों के बारे में एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि कितने सीक्रेट तरीके से, कितनी गोपनीय तरीके से ये संस्था काम करती होगी। आज इस बात का चिंता भी जाहिर की जा रही है कि कहा तो ये भी जा रहा है कि ये देश के तमाम कानूनों को मानते नहीं हैं, न उसकी परवाह करते हैं। ये कानूनों से हट करके स्वतंत्र रूप से ये संस्था काम करती है। अब ये है कि ये 5 देश किस तरह से, कहाँ से अपनी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। तो कनाडा के एक रिटायर्ड खुफिया अधिकारी ने 2020 में इस बात को लिखा कि अमेरिका की जिम्मेदारी है, जो उसका मेन पार्टनर है, अमेरिका की जिम्मेदारी है रूस, उत्तरी चीन, एशिया और लैटिन अमेरिका, इन देशों से ये खुफिया जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पास है दक्षिणी चीन, इंडो चाइना और पड़ोसी देश जो आसपास के हैं जैसे कि इंडोनेशिया।
ब्रिटेन की जिम्मेदारी है अफ्रीका और यूराल के पश्चिम में जो पुराना ओल्ड सोवियत यूनियन जो था, पुराना सोवियत संघ के, वो हिस्सा ब्रिटेन की जिम्मे आता है। न्यूजीलैंड के जिम्मे है वेस्टर्न पैसिफिक, न्यूजीलैंड की जिम्मे है वेस्टर्न पैसिफिक, और कनाडा के की जिम्मेदारी पर है रसिया के जो पोलर रीजन है, पोलर क्षेत्र है, वहाँ की जिम्मेदारी कनाडा के पास है। अब चूंकि जब सोवियत संघ टूट गया, उसका विघटन हो गया, बिखराव हो गया, सोवियत संघ ख़त्म हो गया, रूस आ गया और तमाम जो उसके रिपब्लिक्स थे वो स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं। ऐसे में इस फाइव आइज खुफिया गठबंधन का फोकस, लक्ष्य अब दूसरी तरफ बढ़ गया है। अब इसके फोकस पर क्या है? बढ़ता ग्लोबल आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की तरफ इनकी नज़र हो गई है। और एक दूसरा देश इनकी नज़रों में, इनके रडार पर आ चुका है, वह देश है चीन। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना अब इसकी नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियों में शामिल है। तो कनाडा के खुफिया अधिकारी ने जो 2020 में एक रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक किया, उनके अनुसार अब जो ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो खुफिया गठबंधन है, अब उसका फोकस क्या है या उसका ध्यान अब किस पर ज़्यादा है? वो ये है, मैं ओशन एवं मैरीटाइम सर्विलांस, ओशन एंड मैरीटाइम सर्विलांस, साइंटिफिक एंड डिफेंस इंटेलिजेंस एनालिसिस, मेडिकल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, ये इन पर अब इसका फोकस हो चुका है, ये फाइव आइज गठबंधन का। फाइव आइज जो पांचों देश हैं इनके, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो भी अपने अपने क्षेत्रों से जो जहाँ जहाँ इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वहाँ से जो भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जो वो इंटेलिजेंस करते हैं, वो जो डेटा तैयार करते हैं, उस डेटाबेस का नाम है स्टोन घोस्ट। इसको कहा जाता है स्टोन घोस्ट। तमाम दूसरे देशों की चिंता ये है कि इसके कामकाज के तरीकों, गोपनीयता और सुरक्षा के जो प्रश्न हैं, उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्वीडन ने यह कर करके सनसनी फैला दी कि यह सुपर नेशनल अथॉरिटी है, ये सुपर नेशनल अथॉरिटी है, जहां ये खुद के देशों का भी ये कानून नहीं मानते हैं। ये तमाम चिंताएं इस तरह की व्यक्त की जा रही हैं कि ये जो फाइव आइज खुफिया गठबंधन है वो स्वतंत्र रूप से और अपने तरीकों से काम करता है, ये देशों के कानूनों की परवाह नहीं करता, यहाँ के तक कि अपने खुद के देशों की कानूनों की उसे कोई परवाह नहीं है। ये एक चिंता का विषय।